छोटी सी जान जहाँ होती बेजान कहीं से लापता, कहीं गुमनाम गलियों की नलियों में पलती है गटर सी गलियों में संसार संस्कारी सरकार बैठी गानदारी अखियाँ हैं अखियों पे पट्टियाँ हैं। ऐसी भी वो काली दुनिया है जिसे सब रेड लाइट कहते हैं। हैरानी की बात है कि वहाँ कुछ परिवार भी रहते हैं पर उन परिवार में सिर्फ लड़कियां होती हैं जो आंख बंद कर गंदा सपना समझ कर करवट बदल बदल कर रोज सोती है। वो काली दुनिया जो दुनिया के हर शहर में होती है जिसे दुनिया रेड लाइट कहती है। पेड़ सेक्स प्राचीन काल से चला आ रहा है पर पहले कभी सब्जियों की तरह लड़कियों की नहीं लगती थी मंडियाँ। जो माफिया चलाता है वो धंधा जिसे पहले सिर्फ चलाती थी रंडियाँ। सुषमनास में नितिन गडकरी हमारे आदरणीय कानून मंत्री, किस काम की बंदूक किस काम की वो हथकड़ी जब देवियों के देश में धड़ल्ले से हो रही बच्चियों की तस्करी आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। सो थैंक यू सो मच टू मिस्टर नितिन गडकरी हमारे आदरणीय कानून मंत्री कि जिसने बताया किस काम की थी वो बंदूक किस काम की वो हथकड़ी जब देवियों के देशों में धड़ल्ले से हो रही थी बच्चियों की तस्करी। अल्लाह जाने कितनी बच्चियों को वहाँ बचपन में जवान होना पड़ता है, वो भी किसी की होगी बेटी जिसे हर रोज़ किसी अजनबी के साथ सोना पड़ता है। और यहाँ पगड़ी पहने रहते हम जमहूरियत का, वो भी इतना बड़ा वाला जमहूरियत मतलब डेमोक्रेसी। और यहाँ बड़े शान से पगड़ी पहने रहते हम जमहूरियत का और छोटी छोटी बच्चियों का वहाँ लुटता रहा स्वाभिमान। तो बताओ किसी गाय में डालने के लिए बनाया था वो कानून और वो संविधान और कैसे छाती ठोक के कहते हैं कि हाँ आज भी सियासी गलियारों के चौकीदारों ने इस देश को बना रखा है महान। वो काली दुनिया जहाँ न जाने कितनी जिंदगियाँ रोज सिसक के रोती है। वो काली दुनिया जो दुनिया के हर शहर में होती है जिसे दुनिया रेड लाइट कहती है। हाँ फूल बिकते जहाँ कलियों में सपने बहते जहाँ नलियों में नाम भी जहाँ बदनाम है ऐसे भी इंसान है जो सबसे गुमनाम है। आंखें तो बंद है मगर तमाशा सरेआम है। In India, only 3%. In our country, only 3% of the population speaks English, and congratulations, you all are among them. And this foreign language which we use in our curriculum syllabus is once supposed to be spoken by those people who conquered our nation and fucked the entire planet for no reason. Okay, let's talk about those colonial days along with today's warfare. It's a big piece. Okay. लड़ रहे मेरे ही अपने आज अपने ही घरों में बट गया ये मेरा आंगन जाने क्यों दो सरहदों में। खैर लड़ते तो लड़ने दो पर याद करो 1905 में एक इस्लामिक कवि ने दिया था हमको नारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। पर बात तो 1905 से 1908 की बंगाल के बंदर बाट की। वैसे तो हम सब इंसान हैं पर अंग्रेजों ने कहा तू हिंदू है तू मुसलमान है तेरा अल्लाह तेरा भगवान है। बोया तो धर्म का बीज उन गोरे कुत्तों ने अपने शासन के जुनून से और हम चूतियों ने सींचा उस बीज को अपनों के एक खून से। फिर 1927 में जब साइमन कमीशन आई थी तो लाला जी ने खुद के सिर पर लाठियां खाई थी। वैसे तो साइमन कमीशन पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के ही अधीन थी। क्यों भूल गए लाजपत जी जहाँ शहीद हुआ बे वो लाहौर की जमीन थी। भरी जवानी चढ़ गए फांसी वो वीर बहादुर भगत सिंह और उनको आतंकी का नाम दिया। वाह क्या इनाम दिया। फिर बोलो कौन था वो सुअर का बच्चा नाम था जिसका जनरल डायर मासूमों पर तान के बंदूक जिसने बोला था फायर। भले आज बुझ गई उन चिंगारियों की आग है पर आज भी लाल मेरा जाले वाला बाग है। 100 साल पीछे मुड़ के देखो क्या सरहद पार पाकिस्तान है। 100 साल पीछे मुड़ के देखो क्या सरहद पार पाकिस्तान है। ना जी ना ये 2-3 मुल्कों में बटा अपना एक हिंदुस्तान है पतन इस मिट्टी पे जी जाने अपनी बार बार। है पतन इस मिट्टी पे जी जान अपनी बार बार। पर आधी मिट्टी है यहाँ और आधी है सरहद के पार। पर सरहद पार की जो सेना है वो खुद के ही आवाम का है नहीं। और जो सेना खुद के आवाम का नहीं वो साला किसी काम का नहीं। अपने ही लोगों के हाथों से तुमने छीन ली है ताकत घुमा फिरा के साले तुम ही चलाते हो सियासत। सबको पता है सेना की आड़ में जो तुमने आतंक का जाल रखा है हाफिज सईद नाम का जो कुत्ता पाले रखा है। अबे 2 वक्त की रोटी नौकरी कोई छोटी आवाम को तुम दे दो जनाब तेरे आतंकवाद का तुझको ही मिल जाएगा जवाब। फिर ना बनेगा दूसरा पेशावर ना ही दूसरा अजमल आमिर कसाब। पर हमको पता है तुमसे कुछ ना होगा हुजूर आज नहीं तो कल तेरे कुत्ते को हलाल करेंगे ज़रूर। तेरे आतंकवाद का रीढ़ हम तोड़ेंगे ज़रूर और तेरे दोगलेपन के तेवर का हम तोड़ेंगे गुरूर। अबे आँख मूंद करके तुझको तेरा पूरा इतिहास बता देंगे। पहले भी औकात दिखाया है आगे भी औकात दिखा देंगे। झाट भर की पूरी से ना मूत के बहा देंगे। हर बार घुटने टेके तुमने हर बार हमने जितने माफी है। हर बार घुटने टेके तुमने हर बार हमने दी तुम्हें माफी है। जावे जब न्यूक्लियर कदम तो किसी और को दिखा तुम दोगलों के वास्ते तो हमारा पेशाब ही बस काफी है। झुकता ये सर अल्लाह ईश्वर सबके दरों में। झुकता ये सर अल्लाह ईश्वर सबके दरों में।
पर कुछ धार्मिक चूतियों के वजह से लड़ रहे मेरे ही अपने आज अपने ही घरों में। बट गया ये मेरा आंगन, जाने क्यों दूसरों में। थैंक यू।